हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे सत्य बाहर से आता है और कहता है कि जान, मुझे एक बात कहना। रघु सारी रात तुम्हारी कमरे में रहा, ये तुम्हारी मजबूरी थी या तुम्हारी मर्जी थी? तभी अंतरा कहती है कि सारी रात वो मेरी मजबूरी थी। तभी साहिब कहता है कि अगर वो अंदर फंस गया था तुम मुझे कॉल तो कर सकती थी ना। तो अंतरा कहती है कि यहाँ पे फ़ोन नहीं कोई भी मिल रहा था मुझे। तो तभी साहिब कहता है कि सच कहना, यहाँ पे जो रघु आया था वो किसकी मर्जी था, मिस कॉल की मर्जी के साथ या मेरी जान की मर्जी के साथ? तो यहाँ पे देखते हैं कि अंतरा की मामी कहती हैं कि दीदी, वो अंतरा ने झूठ इसलिए बोला था, हम सिर्फ शामिल थे, लेकिन वो तुम्हारी कुछ ऐसी हालत थी तब कि वो सच नहीं कह पाई, तो वो बात ही नहीं करती है, अंदर चली जाती हैं। तभी वहाँ पे माई कहती है कि नमस्ते संबंध जी। तो अंतरा की माँ कहती है कि नमस्ते। तो तभी माई कहती कि मैं इसलिए आई हूँ इस घर में कि मैं उस दिन के लिए शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हें ये सब कुछ कह दिया। तो तभी वो अंतरा की माँ कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपने जो भी कहा ठीक ही कहा। तो यहाँ पे सत्य कहता है, अंतरा से कहता है कि रघु सारी रात तुम्हारे कमरे में था ना, उसने कहाँ पर तुझे किस किया और कहाँ कहाँ छुआ, बताओ मुझे। तो तभी जोर से पकड़ लेता है सत्य अंतरा को, और अंतरा कहती है कि छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तभी अंतरा कहती है कि तुम सच्चाई जानना चाहते हो ना, सच्चाई जानना चाहते हो कि तुम्हारे मन में जो चल रहा है वो जानने चाहते हो? तभी सत्य कहता है कि मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। तभी अंतरा कहती है कि ना उसने मुझे कुछ किया ना मैंने उसको टच किया। तो तभी अंतरा कहती है कि यहाँ पर जो भी होता है तुम्हारी मर्जी के, माँ की मर्जी के साथ होता है सब कुछ। तो ये तुम्हारी माँ की मर्जी के साथ होता है इस घर में जो भी होता है। तो सत्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पे अंतरा की माँ कहती है कि तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? तुमने तो अच्छा किया जो भी मुझे सुनाया, नहीं तो मैं अपने आप को सुहागिन मानती रही आज तक। तो मैंने अच्छा किया आपने ये सब कुछ सुना के। अंतरा की माँ कहती है कि ये सब नहीं तो मुझे कैसे पता चलता, जो काम मेरी बेटी ने करना था वो तुमने कर लिया। तो यहाँ पे माई कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है अंतरा के बारे में। मेरे दो दो बेटे फंसा के रखे हैं, पहले बेटे के साथ प्यार किया और दूसरे के साथ शादी। तो तभी अंतरा की माँ को बहुत बुरा लगता है। अंतरा की माँ कहती है कि चुप रहती है, कुछ नहीं कहती है। तभी माई कहती है कि नहीं नहीं, अच्छे संस्कार हैं वैसे इसके, लेकिन फिर भी मुझे कुछ उसका समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे सत्या कहता है कि तुम सोच रही हो कि तुम किसके बारे में कह रही हो? तो तभी अंतरा कहती है कि जो जो मैं कह रही हूँ वही सच है। तो माई कहती है कि अब हमारे यहाँ हल्दी की रस्म होने वाली है, तुम सब यहाँ पर ही बैठना। तो कुछ नहीं कहती, अंतरा की मामी बात नहीं करती है माई के साथ, चुपचाप रहती हैं। तभी यहाँ पे अंतर की माँ गीता जी कहती हैं कि वो जो काम मेरी बेटी ने करना चाहिए था आज तक मैं ये ही समझती रही। डॉक्टर साहब ने आपके बेटे ने भी उस दिन शादी में कहना चाहा था कि तुम्हारे पति इस दुनिया में शायद अब नहीं रहे। तो तभी माई कहती है कि कौन सी बेटे के साथ किसने बोला था? वो कहती है कि सत्या ने। तभी माई कहती है कि सत्या ने कहा है या मैंने कहा, गलती तो हमसे हुई है ना, इसलिए माफ़ कर देना। तो तभी अंतरा की माँ कहती है कि माफ़ी नहीं, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। तो फिर कहती है कि मैं चलती हूँ, हमारे यहाँ हल्दी की रस्म है तो तुम ज़रूर आना। तो अंतरा की माँ कहती हैं गीता जी, मैं कैसे आ सकती हूँ, मैं तो एक विधवा हूँ। तो विधवा नहीं जाती हैं ऐसी रस्मों में। तो तभी माई कहती है कि मैं भी तो एक विधवा हूँ, मैं तो अपने बच्चों को ज़रूर आशीर्वाद दूंगी, और अपने बच्चों को आशीर्वाद देने में कुछ नहीं होता।
यहाँ पे अंतरा बैठी हुई होती है और तभी बाहर से काम वाली आती हैं और कहती हैं कि ये लो अंतरा, आपके लिए माई ने कपड़े भिजवाए हैं। अंतरा उन कपड़ों को पकड़ के अलमारी में रख देती है और कहती है कि मेरी बात सुनो। वो पीछे के लिए मुड़ के कहती है कि जी कहो। कहती है अंतरा कि ये खाना मैंने अभी नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है। तुम इस खाने को ले जाओ और किचन में रख देना, जब मुझे भूख होगी मैं खुद खा लूँगी। तो वो कहती है कि ठीक है। तो तभी यहाँ पे अंतरा खड़ी होती है और वहाँ पे उसको रघु का पर्स मिलता है। तो तभी वो कहती है कि सुनो मेरी बात। तो तब तक वो काम वाली वहाँ से निकल जाती हैं। तभी अंतरा पर्स खोलती है और देखती है कि अंदर से अंतरा का फोटो लगा हुआ होता है और अंतरा बहुत ज़्यादा दुखी होती है ये सब देख के। तभी रघु भी आ रहा होता है अपना पर्स ढूंढने। तो यहाँ पे दोनों की टक्कर लग जाती है और पर्स गिर जाता है नीचे। तो यहाँ पे नीचे झुकता है पर्स उठाने के लिए रघु, तो अंतरा भी झुकती है। फिर अंतरा कहती है कि मेरी बात सुनो रघु, बात सुनो। तो तभी रघु चुपचाप खड़ा रहता है। वो कहती है कि अब तुम मेरी फ़ोटो अपने पर्स में नहीं रख सकते, तो प्लीज़ इसे निकाल देना। तो तभी रघु कहता है कि ये फ़ोटो तुम्हारी नहीं है, ये फ़ोटो तो उस लड़की की है जिसके साथ मैं कभी प्यार किया करता था। तो तभी अंतरा कहती है कि सुबह से बहुत तमाशा हो गया है, अब और कोई तमाशा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। तो तभी रघु कहता है कि मैंने क्या किया है। तो तभी अंतरा कहती है कि रात को जो तुम मेरे कमरे में थे, तुम वो दरवाज़ा तो चाहते तो तोड़ भी सकते थे। तभी रघु कहता है कि तभी मैं कह रहा हूँ ना, तुम वो ये फ़ोटो वो उस लड़की की है, मिस कॉल की, जिसके साथ मैं प्यार करती। तुम तो मिसेस नायक हो। तो तभी रघु कहता है कि मिस कॉल को तो मेरे में कोई कमी नज़र ही नहीं आती थी। तो तभी अंतरा चाप रहती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे रघु वो फ़ोटो देखता है अपने पर्स में और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ज़ोर से बेड के ऊपर फेंक देता है वो पर्स और सोचने लगता है कि क्या से क्या हो गया मेरे साथ। तभी यहाँ पे देखते हैं कि माई आ जाती हैं और कहती हैं कि रघुनाथ, तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो शराब की बोतल दे के जाती हैं। तभी रघु कहता है कि नहीं माई, मैं ठीक हूँ। तो तभी माई कहती कि मुझे नहीं पता चलता अपने बेटे के बारे में, मुझे सब दिखाई दे रहा है। तुझे आज इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे जो आज कमरे में हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम वहाँ पे क्या ये वो। तभी रघु कहता है कि माई आप भी गलत समझ रही हो मुझे। तो माई कहती कि नहीं, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। नहीं, मैं वो बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन तुम अंदर कैसे फंस गए दोनों, अंदर बाहर से कुंडी। तो ये सब कहीं अंतरा की चाल तो नहीं। तो तभी रघु कहता है कि माई वो क्यों करेगी ये सब। तो तभी माई कहती है कि पहले तुमसे प्यार, फिर सत्या से शादी। क्या ये तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे साथ बदला निकालने के लिए ये सब कर रही है वो। तो तभी रघु कहता है कि पहले तो नहीं थी ऐसी मिस कॉल। तो तभी माई कहती है कि लड़की एक पतंग की तरह होती है, जब तक खींच के रखो तो तनी हुई होती है, जब वो उड़ जाती है तो कहाँ जाके पड़े वो कोई पता नहीं होता। तो वापस जाते टाइम कहती है कि अंतरा तूने आज तक रघु का प्यार देखा, अब देखना उसकी नफ़रत। यहाँ पे मचमच कहता है रुखसाना से, कहता है कि ना तुम्हारी शादी है ना मेरी शादी, तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं, चलो यहाँ से। रुखसाना कहती है कि अगर हाँ हमारी शादी तो नहीं है, तुम्हारी बात भी सच है। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो ये सब काम रघु को करना पड़ेगा। तुम चाहते हो ये सब रघु करे। तो तभी मचमच चुप रह जाता है और कुछ नहीं कहता है। कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, कर लो। तब तक यहाँ पे फिर साहिब आ जाता है। साहिब की नज़र रुखसाना पर पड़ती है। तभी वहाँ पे जो घर में काम करने वाली होती है वो कहती है कि साहिब आपको आज ही बुला रहे हैं। तो तभी कहते हैं कि मैं थोड़े देर के बाद आता हूँ। फिर वो रुखसाना के पास चले जाता है और कहता है कि तुम तो अपने आप को रघु की दोस्त मानती हो, सिर्फ दोस्त मानती हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तुम सिर्फ दोस्त हो।
तो तभी रुखसाना कहती है कि तुम कहाँ समझोगे। तो तभी साहिब कहता है कि तुम क्या अपने प्यार को पाना नहीं चाहती। तो तभी रुखसाना कहती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, क्योंकि प्यार करने वालों को अगर दोनों को मिलाओ तो वही अच्छी बात होती है। साहिब कहता है कि तेरे पास तो तेरा प्यार नहीं है, लेकिन मेरे पास तो मेरा प्यार है, मेरे बेडरूम में तो है। तभी रुखसाना कहती है कि बेडरूम में है, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में जगह नहीं, उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, आज भी उसके दिल पे कोई और रहता है। तो तभी रुखसाना कहती है कि तुम्हारी तरह नहीं जैसे तुम जलते हो। तभी कहता है साहिब कि तुम नहीं जलती हो क्या? उस दिन तुमने रघु और अंतरा को इकट्ठा एक रूम में देखा था, क्या तुम्हें दर्द नहीं हुआ था? क्या तुम नहीं जली थी? तो तभी रुखसाना कुछ नहीं कहती है, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि रुखसाना भी रघु के साथ प्यार करती थी। तो तभी यहाँ पे देखते हैं कि माई रूम में चली जाती है अंतरा की, और देखती है कि अरे वाह, क्या कर रही हो, तैयार हो रही हो। तो अंतरा ऊपर उठ जाती है, तभी माई उसको नीचे बिठा देती है और कहती है कि नीचे बैठो, मैं तुम्हारी सास हूँ, मेरा भी तो कोई हक बनता है कि मैं तुम्हारा कुछ थोड़ा बहुत तैयार कर दूँ। तो तभी माई कहती है कि आज हमारे हल्दी की रस्म है, हल्दी की रस्म में पहली बार पति का नाम लिया जाता है, और मैं सोच रही हूँ कि तुम किसका नाम लोगी? तो अगर आशिक का लोगी या पति का? तो अंतरा कुछ नहीं कहती है, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तभी माई कहती है कि मैं तुम्हें 2 पंक्तियाँ सुनाती हूँ, उसमें पति का भी नाम आ जाए और आशिक का भी नाम आ जाए, फिर दोनों में से किसी को भी बुरा ना लगे। तो अंतरा को बहुत बुरा लगता है, फिर वो रोने लगती है। तभी माई कहती है कि क्यों, पंक्तियाँ अच्छी नहीं लगी तुम्हें? अगर ये पंक्ति अच्छी नहीं लगी तुम्हें तो मैं तुम्हें दूसरी पंक्ति सुना देती हूँ, तुम ये कह देना, उसमें भी दोनों का नाम आएगा। तभी अंतरा बहुत ज़्यादा रोने लगती है, और माई कहती है कि मैं नीचे जाती हूँ और तुम जल्दी नीचे के लिए आ जाना, मेहमान वेट कर रहे हैं तुम्हारा। यहाँ पे गीता जी होती हैं और सामने से अंतरा आ रही होती है। अंतरा अपनी माँ को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि आज तो माँ भी आई है। फिर वो जल्दी जल्दी जाती है अपने माँ के पास और खड़ी हो जाती है, गले लगने के लिए जाती है, लेकिन गीता जी उधर के लिए फेर दे देती हैं, नहीं लगती हैं। तभी वो अंतरा पाँव छूती है अपनी माँ का। तभी अंतरा की माँ कहती है कि उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें अहमियत एहसास हो गया होगा कि पति क्या चीज़ होती है, और पति के बारे में सब कुछ तुम्हें मालूम पड़ गया होगा।